मूर्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कब से टूटा हुआ है? ये ख्याल तो उतना नहीं, तारीख दिन जी जी। इसमें 36 आदमी मुदाले डीएसपी की हुए केस हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश और मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं गोह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उपहारा शहर पड़ता है। उस शहर के अंतर्गत में एक गांव आता है बेला। उस बेला मोड़ पे जो है बाबा साहब को इस तरह से टूटा हुआ मूर्ति देख करके अंदर से समझिए कि झकझोर दिया है, रोंगटा खड़ा कर दिया है। सोचिए, वही बाबा साहब जिनकी जयंती आज बीते कुछ ही 14 अप्रैल को बड़ा धूमधाम से पूरा देश में मनाया गया, यहाँ पे भी मनाया गया। एक देख सकते हैं माला लगा हुआ है और आज बाबा साहब को इस तरह का मनुवादियों ने कर दिया है हालात। यहाँ के शासन प्रशासन के जो लोग हैं वो भी इस मामला को समाधान नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, क्या कुछ मैटर है, यहाँ के ग्रामीणों से ही हम बात करते हैं और ये जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या कहना है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। क्या कहिएगा कि मूर्ति कब से टूटा हुआ है? मूर्ति करीब 4 साल से, करीब 4 साल से। हाँ। अच्छा, लगा कब से है? लगा तो 1984 में लगा था। उस समय राम शरण यादव विधायक थे कम्युनिस्ट के। अच्छा, वही शिलान्यास किए थे, उद्घाटन भी वही किए थे। उस टाइम रोड था? हाँ। क्या? उस समय रोड नहीं था। अच्छा, मैंने रोड से पहले ही बाबा रोड, हाँ, रोड से पहले। अच्छा। हम लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि इधर से स्टेट हाईवे रोड गुजरेगी। उस समय मूर्ति बाबा साहब का यहाँ स्थापित की गई थी। बाद में रोड बना? बाद में रोड बना। MBL कंपनी आई और सबको धमकी देने लगी कि हटाओ, नहीं तो बाबा साहब का मूर्ति हटाओ, नहीं तो केस करेंगे, पुलिस से बुलवा के पिटवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग डटे रहे। उसके बाद होना तो वही था जो उन लोगों ने चाहा। कम से कम करीब 200 कांस्टेबल पुलिस बल, जिसे DSP साहब थे संजय सिंह, SDO साहब थे राकेश कुमार और CO साहब थे, CO साहब का राकेश कुमार नाम था और ना अनिल कुमार नाम था CO साहब का। राकेश कुमार ये थे SDO दाऊद नगर का। आए और आकर के हम लोग निर्माण जी से टूटा था मूर्ति ना, तो निर्माण कार्य हम लोग बहुत अच्छा से शुरू मतलब किए थे, बना रहे थे सब 32 mm का रड दे करके। और 200 पुलिस के साथ आते हैं, DSP साहब, SDO साहब, CO साहब, 9-10। DSP साहब को? DSP साहब का नाम था संजय सिंह। अच्छा, अपर कास्ट के थे? हाँ, अपर कास्ट के थे। अच्छा। ऐसे पता चला था वो जात के लाला शायद कुछ लोग बताए थे। और SDO साहब थे शायद जहानाबाद के थे, राकेश शर्मा भूमिहार लोग बता रहे थे कि भूमिहार समाज से थे। जी जी। और MBL कंपनी में जो भी DPM PM जो थे ना, सब लोग ब्राह्मण थे। और बहुत तरह के मतलब बात यहाँ बोल करके गए, बहुत तरह के धमकियाँ दिए। फिर भी हम लोग अड़े रहे, जिसका परिणाम कि DSP साहब JCB लेकर के आते हैं, पूरा निर्माण कार्य को एकदम ध्वस्त करना शुरू करते हैं। हम लोग विरोध किए तो हम लोगों पर केस किया गया। अच्छा। 34 आदमी को केस में फंसाया गया, मतलब सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाकर फंसाया गया हम लोगों को। अच्छा, क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ और अन्य लोग हैं मेरे गांव का। जी जी। सोचिए, ये मूर्ति जो है, रोड जब नहीं था ना तब से मूर्ति बाबा साहब को लगा हुआ है। और ये मूर्ति का उद्घाटन करने वाले ये नेताजी हैं एक CPM के, क्या नाम बताया उनका? राम शरण यादव, स्वर्गीय, हालांकि अभी नहीं है इस दुनिया में। वही इस मूर्ति का उद्घाटन किए थे और वो मूर्ति तब से बढ़िया था। अभी विगत 3-4 सालों से जो है क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है। बाकी कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। हाँ, क्या कहिए? और कहना चाह रहे हैं कि इस मूर्ति को साजिश के तहत तोड़ा गया। अच्छा। डंपर के धक्का से टूटा था। उस डंपर को हम लोग पकड़ लिए थे, लेकिन रात में थाना प्रभारी द्वारा मतलब साजिश रच करके इसी जगह पे हम लोगों को डंपर मतलब पकड़ के लगा दिए थे। और थाना द्वारा धमकी दिया गया था कि डंपर को कुछ करना नहीं, क्षति नहीं पहुंचाना। हम लोग क्षति नहीं पहुंचाए। उसका मालिक सासाराम का बहुत बड़ा पत्थर माफिया लोग बताता था कि मुन्ना सिंह का मतलब डंपर है, कोई अगर कुछ करेगा तो ये कर देगा, वो कर देगा। फिर भी हम लोग पकड़ के रखे हुए, तो कोई गाड़ी की क्षति हम लोग नहीं पहुँचाए। 1 बजे रात के आता है मुन्ना सिंह स्वयं, 4 व्हीलर से आता है, गाड़ी में बैठता है और हम लोग यही छत स्कूल देख रहे हैं ना, यही पे हम लोग निगरानी कर रहे थे, मतलब पड़े हुए थे। तो आता है, गाड़ी चालू करता है, चाबी तो हम लोग अपने अंदर में ले लिए थे, लेकिन उसके पास और चाबी होगा। चालू करता है, भागने लगता है। हम लोग इधर से तुरंत उतर करके बाइक से पीछा करते हैं। पीछा करते करते थाना में भी फ़ोन किए थे, थाना फ़ोन नहीं उठाया।
मतलब डाढ़ा यहाँ यहाँ डिहुरी नहर तक पीछा किए। उससे पहले गोह थाना को भी हम लोग सूचना दिए, यहीं से सब बोला कि ठीक है पकड़ दे, लेकिन कोई पकड़ा नहीं, भाग गए। सोचिए किस प्रकार से जो है मनुवादियों ने साजिश के तहत बाबा साहब की मूर्ति को विखंडित करने का काम किया। बहुत सारे संसद में लोग हैं हमारे बहुजन समाज के नेता, 131 संसद हैं, लेकिन वो लोग आते जाते हैं इस रोडवा से, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करवाते हैं। क्या कहिएगा आप? क्या बोले, समझ सुन के तो बोलना बंद हो गया है। कितना मानवादियों लोग का कहा जाए। और अपने समाज के कुछ लोग नेता भी हैं, कुछ लोग अच्छे पद पर भी हैं। उन लोग से यही कहना चाहते हैं कि प्लीज आप लोग सपोर्ट करें। क्षेत्र के विधायक जी कौन हैं? भीम से अभी हैं यहाँ के विधायक जी, हम लोग के तो उनसे कभी आप लोगों ने मिला? तो हम तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि बनाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुने में आया कि इन लोग के केस पर केस चल रहा है। तो आप लोग के ही सपोर्ट से हम लोग बाबा साहब की मूर्ति को स्थापना हम एजा करा सकते हैं, और कोई हमको चारा नहीं चल रहा है। चंद्रशेखर आजादी जी को क्या कहिएगा? देखिए, अगर कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से चंद्रशेखर रावण जी को पास वीडियो को शेयर कीजिए, और भैया से हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि प्लीज़ आप हम लोग के सपोर्ट करें और एक्शन लीजिए। बस यही कहना चाहते हैं कि एक्शन लीजिए प्लीज़। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कराते हैं। क्या कहिएगा चाचा? हाँ आइए ना। क्या कहिए? एक बात और हम कहना चाहेंगे, हम एसपी साहब, डीएम साहब, एसडीओ साहब, तमाम अधिकारियों से हमारा यही कहना है, जब देवरा में एक फौजी, साधारण फौजी का जब मूर्ति बनाया जा रहा था बीच चौराहे पर, बीच रोड पर, जो कि यहाँ से भी कम जगह वहाँ है, तो उस समय कोई विरोध नहीं किया, कोई प्रशासन, कोई सीओ, कोई एसपी, कोई डीएम नहीं गया। लेकिन यही हम लोग जब बनाने लगे बाबा साहब का मूर्ति, तो आ करके बताइए कि ये पहले भी हम बोल चुके हैं कि 200 पुलिस बल लेकर के आते हैं, जेसीबी से पूरा ध्वस्त करना शुरू करते हैं। विरोध किए तो FIR हुआ, विरोध किए तो FIR हुआ। तो हम लगता है आपके जो क्षेत्र के नेताजी हैं, MP या विधायक, सब वो के लोग कभी संज्ञान लेने का काम किया नहीं, कभी नहीं, सब के सब घटिया है, जो भी है सब के सब घटिया है, समझ गए ना लोग। भीम सिंह यादव है। भीम सिंह यादव है, तो पहले तो खैर अपर कैटेगरी के लोग थे, राजा राम सिंह। राजा राम सिंह से क्या अपील कीजिएगा? कोई फायदा ना होता भैया, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। सोचिए, राजा राम सिंह जी, आपको इस क्षेत्र के जनता ने बड़ा ही माने भारी मतों से विजय बना करके आपको संसद में भेजा है, और भीम सिंह यादव जी आपको भी भारी मतों से विजय बना करके इस क्षेत्र के जनता ने विधानसभा में भेजा है। लेकिन आपके रहते हुए इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब की मूर्ति इस चौक चौराहे पे टूटा हुआ अवस्था में है, और आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आए दिन आप क्रॉस करते होंगे अपने 4 चक्का से, लेकिन ध्यान नहीं दिए बाबा साहब के मूर्ति पे। आप चुल्लू भपानी में शर्म से डूब मरिए, क्योंकि जब बाबा साहब के मान सम्मान, बाबा साहब के मूर्ति, बाबा साहब के लोगों के अगर आप आत्मसम्मान का रक्षा नहीं अगर आप कर पाते हैं, तो फिर आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है। बाकी कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करवाते हैं। क्या कहिएगा चाचा, क्या कहना चाह रहे हैं? मूर्ति तो यहीं बनना चाहिए, क्या है कि शिलान्यास यहीं हुआ था, और आज नहीं हुआ था, 1984 में ही हुआ था। हमारे ही विधायक थे उस समय, रामशरण यादव जी, और वही किए थे। तब ये मूर्ति तो यहीं बनना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है प्रशासन माने आपकी बातों को दरकिनार कर रही है? हाँ, तो प्रशासन बनेगा कैसे? प्रशासन सुनिए नहीं रही है, नेता विधायक जो है सुनिए नहीं सुनिए रहे ना हैं, रहा। तो आप अपनी मर्जी से तो नहीं बनवाएंगे ना, अपना मर्जी से तो नहीं तो फिर बनाएंगे। बनेगा कैसे ये? अब देखिए, हम लोग तो केस में फंसे हुए हैं। अच्छा। केस क्या होता है, फाइनल होगा तो फिर देखल जाएगा। कोई अगर आप लोग इस मूर्ति की वजह से केस में फंसे, हाँ। तो नेता विधायक लोग आपको सपोर्ट करने आया? ना, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। तो फिर आप लोग वैसे नेताओं को वोट ही क्यों देते हैं? हाँ, एक नेता थे, हाँ, ये श्याम सुंदर जी, अच्छा वही आए थे, हम लोग को मदद किए थे, बहुत मदद किए थे वो। अच्छा, श्याम सुंदर दास जो भी नहीं है, ना, जिला परिषद जिला है। परिषद का है। हाँ, वो भी फंसे हुए हैं केस में। अच्छा, वो भी फंसे हुए हैं। हाँ, सोचिए, एक बाबा साहब की मूर्ति जो है मनुवादियों को नहीं पचता है। अगर उनको कहीं मूर्ति स्थापित किया जाता है तो मनुवादियों को पेट में मड़ोर होना चालू हो जाता है, और चाहता है कि जितना जल्द से जल्द हो सके ये मूर्तियाँ को हटा दिया जाए। कुछ वैसा ही प्रयास यहाँ पे किया गया था,
खैर मैं क्या ही कहूँ, कहने को तो बहुत कुछ है। जैसे कि हम लोग यहाँ हटा देते मूर्ति, जिससे कि हर चौराहा पर मूर्ति है वो सब हट जाए हैं। अभी हाल फिलहाल कितना 2-3 साल हुआ है या 4 साल हुआ होगा देहरा में फौजी एक ठो फौजी का यहाँ बनाया गया, जबकि वहाँ चौराहा भी नहीं है, बस मेन रोड पर बीच में यहाँ बना दिया गया, जगह भी नहीं है और बाजार भी है वहाँ। और उसको प्रशासन अनुमति दे हाँ अनुमति दे दिया है। मनोज शर्मा खुद वहाँ उद्घाटन किए हैं, हाँ बैठ के बनाए हैं वहाँ, लेकिन हमारे ये बाबा साहब के कोई ध्यान नहीं है। चलिए, आप तमाम बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील करता हूं कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि हमारे बहुजन समाज के जो भी नेता हैं संसद में या विधानसभा में उन तक ये मैसेज पहुंचनी चाहिए। और ये बाबा साहब का मूर्ति यहाँ पे लगनी चाहिए, फौरन लगनी चाहिए। और प्रशासन से भी मैं मांग करता हूँ कि कृपया करके आप बाबा साहब को मूर्ति को यहाँ स्थापित करने का काम कीजिए, क्योंकि आज इन्हीं के बनाए हुए संविधान से आप भी चल रहे हैं और इस देश के हर एक नागरिक चल रहा है। तो फिर क्यों नहीं बाबा साहब का मूर्ति यहाँ पे स्थापित किया जा सकता है। आप यहीं के रहने वाले हैं, आइए ना थोड़ा इधर आ जाइए। इस मूर्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कब से टूटा हुआ है? ये ख्याल तो उतना नहीं, तारीख दिन जी जी। इसमें 36 आदमी मुदाले DSP किए हुए केस हम लोगों पर। अच्छा, 36 आदमी के मुदाले। केस किए हुए? हाँ, क्यों? कि इस जगह से कबाड़ के ही लुका दिया था स्कूल में प्रशासन। हाँ, सोचिए दोस्तों, प्रशासन की यहाँ पे गैर जिम्मेदाराना हरकत के वजह से जो है बाबा साहब के मूर्ति को यहाँ से उखाड़ करके और कहीं छुपा दिया गया था। यहाँ के ग्रामीण चचा हैं, यही बता रहे हैं। खुद हमारा यही घर है। अच्छा, तो हम लोग सब गांव के, हमारा एगो लड़का था, इधर में है, देख के बोलिए। हमारा गांव के एगो हमारा लड़का था रण विजय नाम करके। हाँ हाँ। उसने ससुरारी था, वहाँ से सब फोन किया, आया तो पुलिस यहाँ 10 थाना छेके हुए था। अच्छा, वो आया तो जबरदस्ती मूर्ति खोल के निकाल के इस जगह गाड़ दिया। अच्छा, उसके बाद में 36 आदमी के मुदाले कर दिया DSP जाके। अभी केस चल रहा है? अभी केस चल रहा है। तो ये बाबा साहब का तो जयंती बीत गया। हाँ, बाबा साहब अभी इसी मोड़ पे पड़े हैं। हाँ, टूटे हुए अवस्था में। हाँ। तो इसको बनाने के लिए प्रशासन क्या पहल कर रहा है? वो अभी कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसे ही टूटा हुआ रहेगा। हाँ, किस जगह से हटाइए, साइड कीजिए। हाँ, क्यों क्या? हटाइए? हटाइए तो आप जगह दीजिए, आप प्रशासन के लोग हैं। तो नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो ये कब तक रहेंगे ऐसे ही? अब जब तक फील्ड में मूर्ति बन के इसी जगह खड़ा करेंगे, हाँ इसके लिए जो हो जाए। हाँ हाँ। आप लोगों ने भी प्रण ले लिया? हाँ, प्रण ले लिए। जब केस लड़ रहे हैं तो उससे हटेंगे कहाँ अब? और 10 साल से केस चल रहा है, हाँ। तो छोड़ेंगे काहे? तो इसमें आपत्ति क्या था कि आपके ऊपर केस हो गया? इस जगह मत गाड़ो। हाँ रोड वाला दोनों मिल के जो बनाया है रोड, हाँ हाँ। वो और DSP को पैसा दे के हाँ। ऐसे ही करवाया तो था। प्रशासन के लोग आपको जमीन कहीं प्रोवाइड नहीं करवाए बाबा साहब की मूर्ति के? ना, मतलब प्रशासन के लोग भी मनुवादी हैं। हाँ, देखना ही नहीं चाहते बाबा साहब। हाँ, इसीलिए मूर्ति को हटा दो, ऐसा हाँ, बोलते हैं। हाँ। देहरा में जब बना तो विरोध क्यों नहीं किया गया, यही पूछना चाहते हैं हम DM साहब से, SP साहब से, SDO साहब से, तमाम अधिकारियों से, नेता विधायक मंत्री सब से, यहाँ तक ये मुख्यमंत्री महोदय से भी पूछना चाहते हैं कि जब वहाँ बना तो क्यों नहीं वहाँ विरोध किया गया। यहाँ पे बाबा साहब का लग गया अब पहले से मूर्ति था तो यहाँ पे आकर के JCB चलाया गया, केस में फंसाया गया, वहाँ क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ उनके लोग थे। इसलिए कि वहाँ स्वर्ण कैटेगरी के लोग थे, कुछ वैसा ही मानसिकता रहा होगा। वही मनोज शर्मा खुद जा करके वहाँ उद्घाटन किए हैं, बैठ के बनवाए हैं, चंदा भी दिए हैं, सब किए हैं, वही वहाँ क्यों नहीं विरोध किया गया, जो कि यहाँ से भी कम स्पेस वहाँ है। नहीं, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि वहाँ पे लगनी चाहिए, लगनी चाहिए, लेकिन सही यहाँ बात पे भी लगनी चाहिए। एकदम, सवाल ये है। एकदम एकदम एकदम, जब वहाँ लग सकता है तो यहाँ भी लग सकता है। बिल्कुल एकदम। हम उनको मतलब कोई ऐसा मतलब अति से नहीं बोल रहे हैं कि उनको मतलब अति कर सके हम। लगना चाहिए, देश के लिए शहीद हुए हैं तो उनका भी वहाँ होना चाहिए, लेकिन बाबा साहब के भी यहाँ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब उनका वहाँ हो सकता है तो इनका भी हो सकता है, जो संविधान निर्माता हैं, शिल्पकार हैं भारत के, इनका भी होना चाहिए। तो इन पे विरोध लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोग काम लगाते हैं तो पुलिस प्रशासन आकर के रोक देती है, ऐसा क्यों? हम ये पूछना चाह रहे हैं SP साहब से, DM साहब से, सबसे, तमाम अधिकारियों से। बस भैया यही कहना है। नेताओं से क्या कहिएगा, थोड़ा एक बार कह दीजिए, अपील कर दीजिए आप। हम यहाँ के तमाम नेता जो भी हैं, भीम सिंह यादव हैं, राजा राम सिंह, सब तो बराबर आते जाते रहे हैं, लेकिन इन लोगों की तरफ से कोई मतलब
आश्वासन नहीं मिला, कोई आश्वासन नहीं। लोग यही बोलते हैं कि यहाँ से हटा के साइड कर दो। कहाँ साइड करेंगे बताइए? सब सरकारी ज़मीन है, सब प्राइवेट है। कौन जगह देगा? गरीब का गांव है। हम लोग को घर रहने के लिए तो है नहीं, साधारण पर ये गरीब का गांव है। बताइए हम लोग कहाँ से कहाँ मूर्ति को ले जाकर के बनाएंगे? बोलिए। चलिए, सांसद महोदय वही कहते हैं, विधायक वही कहते हैं कि हटाओ। जो भी आता है कहता है कि हटाओ। तो कहाँ हटाए? आप जगह दीजिए ना भाई, हम हटा देते हैं। लेकिन जगह नहीं देते। जगह नहीं देते हैं, जगह दीजिए। अब बराबर है ना, मैं एनी टाइम पार करते सवाल ही हैं। क्यों पैदा होता है? जब पहले से मूर्ति थी यहाँ पे, जब रोड नहीं था, तो फिर मूर्ति हटेगी ये क्यों? तो हम चैलेंज करेंगे कि कहीं जवार में पूछा जाए, 10 कोसी में पूछा जाए कि मूर्ति यहाँ थी या नहीं। बहुत पहले से थी या नहीं। अगर रोड से पहले से न होता, बीच में हम लोग मान जाते हैं। लेकिन जब प्रशासन लोग का यही जिद है, तो हम लोग, मेरा भी गांव का यही जिद है कि जब भी बनेगा तो यहीं बनेगा। और जल्दबाजी में अगर ज़बरदस्ती भी करना पड़ेगा ना भैया, तो यहीं बनाएंगे। इसके लिए पुलिस से फिर होगा तो होगा, तैयार हैं। लेकिन कुछ कारणवश हम लोग अभी इसमें हाथ नहीं लगा रहे हैं। न खुलेआम एक दिन हजार की संख्या में खड़ा होकर के प्रशासन के विरुद्ध अगर शस्त्र भी उठाना पड़ेगा ना, तो बनाएंगे जना। आज ये हम सबको चैलेंज करके जा रहे हैं। जो भी है, जान भी, गोली भी खाना पड़ेगा तो खाएंगे। आज सबको, नेता, विधायक, मंत्री, सबको चैलेंज कर रहे हैं कि बनेगा यहाँ तो बनेगा। इसीलिए हम लोग 4-5 साल से अड़े हुए हैं। न हटाने के लिए होता तो कब के हटा देते। सबको बोल रहे हैं कि जो भी करना पड़ेगा इनके लिए ना, करेंगे। और जिनको जो करना होगा ना, कर लेगा। इसके लिए हम डर न रहें, इतना ही कहना था। और बनेगा तो यहीं बनेगा। और खुलेआम बनाएंगे, दिन दहाड़े बनाएंगे। चलिए, तो इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि बाबा साहब की मूर्ति जब भी बनेगा तो यही बनेगा। इनका मनोबल बहुत टाइट है। लेकिन इस देश के जो बहुजन समाज के नेता हैं, शायद वो इनकी बात सुन ले तो ये मूर्ति, हमको लगता है कि 24 घंटा के अंदर में लग जाएगा। आप नेताजी अगर मेरा वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। क्योंकि आप बहुजन समाज के नेता हैं, बहुजन समाज की आप रक्षा नहीं कर सकते हैं, आप बाबा साहब के एक मूर्ति को स्थापित नहीं कर सकते हैं, आप इनका कोई सपोर्ट समर्थन नहीं कर सकते हैं इन ग्रामीणों का, तो फिर आपको रहने का कोई हक नहीं। लेकिन आज जो जातिवादी, मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं, वो आज भी बाबा साहब के मूर्तियों से डरते हैं और इनको उखाड़ फेंकने का, तोड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। और कहीं भी चौक चौराहा पे अगर बाबा साहब की मूर्ति स्थापित होती है तो उनको बड़ा एलर्जी होता है, वो तोड़ करके फेंकना चाहते हैं, वो नहीं देखना पसंद करते हैं। पता नहीं उनको क्या खुन्नस है। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।